प्रदेश के विधान परिषद में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सभी दलों का धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था। इसी दौरान सभापति महोदय के आदेश से उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के विधानसभा जलालपुर से विधायक सुभाष राय को भी मौका दिया है और जब मौका मिला तो सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर बरस पड़े और बरसना उनका लाजमी था, चूंकि वो विधानसभा जलालपुर के विधायक भी चुने गए हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व के दौरान उन्होंने अपनी सीट समाजवादी पार्टी से निकाल ली। ये अपनी में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कैबिनेट के सारे मंत्री जलालपुर में लग गए थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लग गए थे, स्वयं मुख्यमंत्री लगे थे, लेकिन जीत सुभाष राय की समाजवादी पार्टी से ही हुई जलालपुर में। उन्होंने आज विधानसभा में तमाम मुद्दों पे बात किया, कोरोना काल का बात किया। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों पे भोजन पानी की व्यवस्था पे बात किया, उनके साथ हुए अन्याय की बात किया। कानपुर में मारे गए मजदूरों के बारे में बात किया। कोरोना के दौरान 12-13 मजदूर जो भी मारे गए थे वहां, लेकिन अहम बात सबसे यह रही कि धन्यवाद प्रस्ताव पर सभापति महोदय के समक्ष पूरे विधानसभा के सदस्य परिषद के सदस्य मौजूद रहे। उनके भी अंबेडकर नगर पुलिस पर सुभाष राय ने जो आरोप लगाया वो बहुत बड़ी बात थी। मुख्यमंत्री भी देख रहे थे और मंद मंद गुस्सा भी हो रहे थे, बातें उनकी चढ़ रही थी। ये पूरी सीन वीडियो में। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में कोरोना के संबंध में जनता को लाभ पहुंचाने की बात की गई है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, जिस तरह से दुर्व्यवस्था कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में फैली हुई थी, जिस तरह से लोग पुलिस की लाठियों का शिकार हो रहे थे, अगर कोई बाइसिकल से अपने बेटे को अस्पताल दिखाने जा रहा था, पुलिस जिस तरह से उसको पकड़ के थाने में बंद कर रही थी और अवैध वसूली कर रही थी, यह सब लोग जानते हैं। इसके साथ साथ प्रवासी श्रमिक कानपुर में 27-28 की संख्या में एक साथ मर जाते हैं, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया, ना तो उनको मुआवजा दिया गया। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके निर्देश पर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक उस दौरान अपनी पूरी ताकत से, ईमानदारी से, निष्ठा से अपना जान जोखिम में डाल करके गरीबों की मदद कर रहे थे, राशन बांट रहे थे। मैं स्वयं गरीबों की मदद करते करते कोरोना का शिकार हो गया और 17 दिन तक पीजीआई में भर्ती रहा। मैं इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं अंबेडकर नगर जनपद का रहने वाला हूं। मेरे जनपद से इसमें जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस अभिभाषण में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस की बात की गई है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आज हमारे जिले के सदस्य विधान परिषद हीरालाल यादव जी हैं, जिन्होंने सवाल लगाया था विधान परिषद में और सतीश महाना जी का जवाब आया है। मेरे जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो जमीन रोड जा रही है, किसानों की जमीन ले ली गई है, लगभग करोड़ों रुपया भी मुआवजा नहीं मिला है और आपकी सरकार के द्वारा उसके उद्घाटन की तारीख तय की जा रही है। इस तरह की आपकी सरकार संवेदनहीन सरकार चल रही है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर समिट की बात की गई है राज्यपाल के भाषण में। मैं इसके संदर्भ में कहना चाहता हूं, इसमें 4.68 लाख करोड़ निवेश के सापेक्ष 3 लाख करोड़ की योजनाएं संचालित करने की बात की गई है, लेकिन इसमें कितने लोगों को इस योजनाओं में रोजगार मिला, इसका कहीं जिक्र नहीं है। आजमगढ़ में हवाई अड्डा के पूर्ण होने की बात की गई है। आजमगढ़ में हवाई अड्डा जहां बन रहा है, मंदरी गांव में, उसी गांव में मेरा ननिहाल है। मैं जहां तक मेरी जानकारी है वह हवाई अड्डा अभी प्रारंभिक चरण में है, यहां पर पूर्ण करने की बात की गई है। इसके साथ साथ राज्यपाल के अभिभाषण में ऊर्जा क्षेत्र में शहरी और तहसीलों में, जिलों में
सभी जगह तय रोस्टर के हिसाब से बिजली देने की बात की गई है, लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया है। आप सब लोग जानते हैं जिस तरह से बिजली विभाग के लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया मीटर लगाने का, खराब मीटर के कारण बिजली की बिल किसानों के यहाँ, गरीबों के यहाँ दुगनी तिगुनी आ रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और 3-3, 4-4 दिन तक बिजली बंद रह रही है। लखनऊ जैसे राजधानी में अभी महीनों पहले कई मोहल्लों में 24 से लेकर 48 घंटे तक बिजली जो है बंद थी। इसके साथ साथ जहां तक कानून व्यवस्था की बात की गई है, मैं अंबेडकर नगर जनपद का रहने वाला हूं। मेरे जिले में अभी पिछले महीने 2 सगे भाई, एक प्रधानपति थे अनिल मिश्रा जी और दूसरे भाई का नाम था सुरेंद्र मिश्रा। तहसील से जो लोग घर जा रहे थे, दिन दहाड़े दोनों लोग की हत्या कर दी गई। उसी के 10 दिन बाद महुआ थाने में बिज्जू तिवारी नाम के नौजवान की हत्या कर दी गई। ये तो कानून व्यवस्था है। इसके साथ साथ मैं जलालपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूं, मैं वहीं से विधायक हूं। मेरे जलालपुर में पुलिस जिस तरह से लोगों का उत्पीड़न कर रही है गोरक्षा के नाम पर, अभी अधिष्ठाता महोदय शाम की बात है, एक पिंटू नाम का जो काजीपुरा का रहने वाला है, मुसलमान है जात का, उसको पुलिस पकड़ के ले आती है कि तुमको इंस्पेक्टर बुला रहे हैं। उसको ले आती है, उससे 50,000 रुपए की मांग की जाती है कि तुम जो है गाय काट रहे थे, कहीं से कोई प्रमाण नहीं मिला। मैंने कप्तान साहब से बात किया, केवल जात के नाम पर यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। कप्तान साहब ने फोन किया, रात में 11 बजे छूटा, लेकिन उससे 25,000 रुपया ले लिया गया। ये इसके साथ साथ रोजगार देने की बात की गई है। इस अभिभाषण में आपके सरकार के द्वारा विज्ञापित पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, आज तक एक भी विज्ञापित पदों पर कोई भर्तियां क्लियर नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास की बात की गई है। अभी मैं कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, हमीरपुर जनपद में एक ही गांव में 23 अपात्रों को आवास, प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया और स्थानीय स्तर पर तमाम लोगों ने शिकायत किया, उसकी कोई जांच नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया तब जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इस तरह का उदाहरण अगर सही ढंग से जांच की जाए, उत्तर प्रदेश के हर जिलों में तमाम अपात्रों को आवास दिया गया है और जो सही पात्र हैं उनको आवास नहीं दिया गया है। संक्षेप करें। इसके साथ साथ स्वास्थ्य की बेहतरी की बात की गई है। मैं अंबेडकर नगर जनपद का रहने वाला हूं। मेरे जिले में पिछली सरकार के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 3 मेरे विधानसभा क्षेत्र में सम्मनपुर, रसूलपुर, बाकरगंज और नेवादा कला, लेकिन वो जो है 4-4 साल बने हो गया, 2-3 करोड़ की लागत से बने हैं, लेकिन आज तक वो संचालित नहीं हुए। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, अंबेडकर नगर जैसे जिले में मैं तो प्रदेश की बात नहीं कर सकता, मेरे जनपद में मैं जहां तक मेरी जानकारी है एंटी रेबीज इंजेक्शन महीनों नहीं रहता है। इस संदर्भ में जब मैंने डीएम साहब से बात किया, सीएमओ से बात किया, उन्होंने कहा कि आप ऊपर बात करिए, प्राइवेट को ठेका दिया गया है और वहां से हमको नहीं मिल रहा था, हम खरीद के लगाए। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कृपया समाप्त करें। जलालपुर में बाईपास बनाया जाए, जलालपुर मुंगा श्री लाल बहादुर जी वहां पर पुल बनाया जाए, नगपुर मालीपुर को नगर पंचायत बनाया जाए। समाप्त करें। 1 मिनट सर, अमोला घाट, डहारी घाट, कमला घाट पर पुल बनाया जाए, जलालपुर में बस अड्डा बनाया जाए, कृष्णपुर का विधान। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा कि गौ तस्कर के नाम पे थाना जलालपुर का थाना अध्यक्ष एक मुस्लिम युवक को पकड़कर लाकर बंद कर देता है घर से उठा के रात में और 50,000 रुपए की डील करता है। 50,000 रुपए जब वो दे देता है, बात सुभाष राय को पता लगती है, चूंकि वो वहां के विधायक है, जनप्रतिनिधि है लोगों की। शिकायत करने के बाद विधायक ने तत्काल अंबेडकर नगर के एसपी आलोक पेदर्शी से रात 11 बजे फोन पर बात किया तो आलोक पेदर्शी उस दरोगा जलालपुर वाले को डांट पिलाई और डांट पिलाने के बाद 25,000 रुपया उक्त आरिफ नाम युवक को वापस करा गया और 25,000 रुपया दरोगा ने नहीं दिया, वो बातौर घूस के रूप में रख लिया। इस बात की जब चर्चा हुई विधानसभा में तो लोगों ने सेम के नारे लगाए, बाहर तमाम लोगों ने शाबाशी दिया सुभाष राय को कि अच्छा बयान आपका था, अच्छा वक्तव्य था। लेकिन क्या एसपी अंबेडकर नगर को यह बात अच्छी लगेगी कि विधान परिषद में अंबेडकर नगर पुलिस की थू-थू हो रही है घूसखोरी में? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एसपी अंबेडकर नगर और एसपी अंबेडकर नगर
की भी कुछ कमियां हैं और बड़े जोर शोर पे कमियां हैं। उनका सीओजी फॉर्म कभी उनके पास नहीं रहता। जब मिलाइए कोई पेशकार उठाएगा, कोई चपरासी उठाएगा, कोई सिपाही उठाएगा। यह अहम बात है। कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो कैसे लोग बात करेंगे। और हर कप्तान जब आता है तो कहता है हम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। कहां उपलब्ध हैं? इस पे अमल करना चाहिए। कल देखिए हमने पते की बात दस्तक में दिखाई थी। आलापुर में फर्जी मुठभेड़ दिखा देगा। लाए चोरी में, लाए जेब कतरी में, दिखा दिए फर्जी मुठभेड़ में। ये भी बात आज मुख्यमंत्री के संज्ञान में पत्रकारों ने वहां मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के मेज पर अंबेडकर नगर की यह फुटेज रखा, जिनमें योगी आदित्यनाथ ने कुछ लेकर डीजीपी को भी भेजा है। देखिए खैर कप्तान की रवानगी कब तक होती है।